गुड मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर फर्स्ट डिफरेंशियल कैलकुलस का हमारा एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम। चैप्टर का नाम है हमारा कर्वेचर। देखिएगा कर्वेचर की पहले मैं कर्वेचर का बेस बताना चाहता हूं दोस्तों। देखिए कर्वेचर होता क्या है, डेफिनेशन को बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा कर्वेचर ये कोई कर्व है दोस्तों, ये कोई कर्व है, फिर ये कोई कर्व है, फिर दोस्तों ये कोई कर्व, ये कोई कर्व, ये कोई कर्व, ये भी कोई कर्व है। कर्वेचर होता क्या है देखिएगा, कर्वेचर आप इस चीज से अंदाजा लगाइएगा कि कर्वेचर अगर इसके कर्वेचर से इसका कर्वेचर बड़ा होगा, इसके कर्वेचर से ये लेस देन लेस देन लेस देन लेस देन, सबसे ज़्यादा कर्वेचर इसका होगा। तो कर्वेचर का मतलब है किसी कर्व में बैंड की तीव्रता, किसी कर्व का जो मोड होता है, किसी भी कर्व की बैंड की तीव्रता को ही हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। तो इसका कर्वेचर सबसे ज़्यादा होगा, इसका कर्वेचर सबसे ज़्यादा, इससे कम इसका कर्वेचर, इससे कम इसका कर्वेचर, इससे कम इसका कर्वेचर, इसका कर्वेचर, फिर सबसे कम इसका कर्वेचर होगा। तो कर्वेचर का मतलब है दोस्तों किसी कर्व की बैंड की तीव्रता को ही हम क्या बोलते हैं, कर्वेचर बोलते हैं। इसमें इस कर्व में बैंड कम है, इस कर्व में बैंड इससे ज़्यादा है। अब देखिएगा दोस्तों, इसका कर्वेचर कम, इसका कर्वेचर ज़्यादा है, इसका कर्वेचर इन दोनों से ज़्यादा है, इसका कर्वेचर और ज़्यादा है, इसका कर्वेचर और ज़्यादा है, इसका कर्वेचर और ज़्यादा है। कर्वेचर का मतलब है किसी कर्व की बैंड होने की तीव्रता को ही हम क्या कहते हैं दोस्तों, कर्वेचर कहते हैं। अब देखिएगा, अगर मैं इसके किन्हीं दो पॉइंटों को लेट करूं और फिर इसे इसकी तीव्रता को इस तरीके से क्या बन जाएगा दोस्तों, ये एक सर्किल बन जाएगा। हमने एज्यूम किया, जब ये सर्किल हो गया तो हमने लेट किया कि इसका ये कोई सेंटर है, तो इसके सेंटर को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसे रेडियस को, इस रेडियस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे बोलते हैं हम सर्किल ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर और सर्किल ऑफ कर्वेचर, ये हमारा कर्वेचर का बेस था थोड़ा सा, कि कर्वेचर जो हमारा चैप्टर है ये पता होना चाहिए कि कर्वेचर क्या होता है। अब आप समझ गए होंगे कर्वेचर क्या होता है, किसी कर्व के बैंड होने की तीव्रता को हम कर्वेचर कहते हैं। मैंने बताया इसका कर्वेचर सबसे ज़्यादा है, इसका कर्वेचर इससे कम है, इसका कर्वेचर इससे कम है, तो इस तरीके से इस साइड को कम और इस साइड को कर्वेचर ये बढ़ते जा रहे हैं। अब हम आते हैं दोस्तों डेफिनेशन पर। थोड़ा ये देख लीजिएगा, अगर इस कर्व को हम इस कर्व पर किन्हीं दो पॉइंटों को लेकर हम उसके बैंड को देखकर एक सर्किल ड्रॉ करें, तो ये जो सेंटर होता है इस सर्किल का, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस को बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे बोलते हैं हम बाउंड्री को सर्किल ऑफ कर्वेचर। अब देखिएगा दोस्तों डेफिनेशन, हमारा एक कर्व है, इस कर्व पर हमने देखिएगा 2 पॉइंट लिए P एंड Q। इफ P एंड Q बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन ए कर्व, किसी कर्व पर हमने 2 पॉइंट लिए दोस्तों P एंड Q, एंड द नॉर्मल एट, और हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया एट P एंड Q पर। P और Q पॉइंट पर हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया जो कट करता है, कट्स एट द पॉइंट N, जो तो दोस्तों कट्स एट द पॉइंट N, वेयर Q, हमारा ये Q टेंड हो रहा है P की तरफ को, एंड लेट N टेंड हो रहा है C की तरफ को। तो द पॉइंट C इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो हमने बताया था पॉइंट C को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। द लेंथ CP, द लेंथ CP, ये CP यही है दोस्तों, द लेंथ CP इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसे हम डिनोटेड करते हैं रो से। और इसका रेसिप्रोकल, द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर
दैट इज 1/ρ इज कॉल्ड कर्वेचर। वैसे भी देख लीजिएगा, जब इसका रेसिप्रोकल होता है कर्वेचर तो इसका रेडियस सबसे ज़्यादा होगा। इससे अगर कोई सर्किल ड्रॉ होगा उसका रेडियस कम होगा, इसका रेडियस कम होगा, इसका और कम, इसका और कम, और इसका रेडियस सबसे कम होगा। जब इसका रेडियस सबसे कम है तो हमने कहा देखिएगा द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेसिप्रोकल क्या होता है? कर्वेचर। तो जिसका जितना ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा उसका उतना ही कम कर्वेचर होगा। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर सबसे कम है, तो इसका कर्वेचर सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये रेसिप्रोकल होता है। द रेसिप्रोकल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर दैट इज 1/ρ इज कॉल्ड कर्वेचर। अब देखिएगा द सर्किल हुज सेंटर एट पॉइंट P इज कॉल्ड कोड ऑफ कर्वेचर। ये हमारा कर्वेचर के बारे में थोड़ा सा बेस था। अब देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला। देखिएगा दोस्तों इंट्रिंसिस इक्वेशन। इंट्रिंसिस इक्वेशन होती है जो एस और साई में होती है। कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है? जो एक्स और वाई में होती है। पोलर इक्वेशन क्या होती है? जो आर और थीटा में होती है। इंट्रिंसिस इक्वेशन भी इसी तरीके से होती है, जो एस और साई में होती है उसे इंट्रिंसिस इक्वेशन कहते हैं। और उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या फॉर्मूला होता है? इफ़ एस इक्वल टू एफ ऑफ साई, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर डी एस ओवर डी साई, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। अब लैंग्वेज से देख लीजिएगा। इफ़ ए पी बी द आर्क लेंथ, इफ़ ए पी बी द आर्क लेंथ डिनोटेड बाई एस, एंड इसे डिनोटेड किससे करते हैं दोस्तों? स्मॉल एस से करते हैं। एंड साई क्या है? एंगल है एक्स अक्ष का, एंड साई बी द एंगल विच द टेंजेंट मेक विद एक्स एक्सिस, देन द इक्वेशन इन एस एंड साई इज कॉल्ड एन इंट्रिंसिस इक्वेशन होती है। तो ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला हुआ। अब लास्ट फॉर्मूला इसका देखिएगा एक्सरसाइज फर्स्ट का। देखिएगा दोस्तों, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कार्टेशियन फॉर्मूला। ये कार्टेशियन फॉर्मूला वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस पर हम बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे, और ये प्रूफ के लिए भी हर यूनिवर्सिटी में पूछ लिया जाता है। देखिएगा वी हैव, हम जानते हैं tan साई इक्वल टू होता है dy ओवर dx, जिसे हम स्लोप बोलते हैं। तो tan साई इक्वल टू dy ओवर dx। अब हम इसका दोस्तों s के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं। तो d ओवर ds दोनों तरफ हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया s के रेस्पेक्ट में। तो देखिएगा, लेकिन यहाँ तो क्या है? साई है, तो हमने क्या किया? डी साई से डिवाइड और डी साई से ही मल्टीप्लाई कर दिया, और ये ds डी साई अपॉन डी एस यहाँ पहुँचा दिया। अब देखिएगा, और यहाँ क्या किया हमने? देखिएगा यहाँ भी दोस्तों हमने d ओवर डी एस से डिवाइड और डी एस से मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, क्योंकि ये डी वाई ओवर डी एस है। इसका तभी तो हम डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। और हमें ये पता है डी एस ओवर डी एस इक्वल टू कोस साई होता है। ये एक ट्रायंगल है, उसे मैं बताऊंगा। जो हमारा प्रीवियस चैप्टर है उसमें ये सारा थोड़ा सा डिटेल से है इनके बारे में, वो सब आप सीख जाओगे। अब देखिएगा दोस्तों, tan साई का क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर साई, और ये डी साई ओवर डी एस इक्वल टू, एक बार डिफ्रेंसिएशन हो रहा है और एक बार जब और डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू रख दी कोस साई। कोस साई को दोस्तों जब इस साइड लेकर आएंगे तो अपोन में आ जाएगा, और ऊपर जाकर ये 2 है तो कितना हो जाएगा? सेक हो जाएगा। तो सेक क्यूब साई, और डी टू वाई डी एक्स स्क्वायर इसके अपोन में लेकर आते हैं, और इसे जब दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो डी एस ऊपर चला जाएगा, डी साई अपोन में हो जाएगा। और ये क्या बताया था हमने? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? डी एस अपॉन डी साई। अब देखिएगा दोस्तों, सेक साई को हम क्या लिख सकते हैं? 1 + tan स्क्वायर साई, और इसका 3/2, क्योंकि यहाँ हमने स्क्वायर लिया तो क्या किया? सेक स्क्वायर साई, ऊपर क्या करना पड़ेगा हमें? 3/2, तो 1 + tan स्क्वायर साई, और ये 3/2 हो गया। देखिएगा 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, अगर यहाँ 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 3 बच जाएगा,
और ये d2y dx², इसे क्या हो जाएगा, ये हमारा dy/dx। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। बहुत सारे क्वेश्चन नेक्स्ट में अभी इस पर ही बेस क्वेश्चन होंगे। हमें कार्टेशियन फॉर्म पर x और y में कोई हमारी इक्वेशन गिवन होगी, हमें उसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होगा। इसे हम क्या कहते हैं, 1 टाइम डिफरेंशिएशन, ये 2 टाइम डिफरेंशिएशन। तो इसे इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारे कर्वेचर के कुछ फॉर्मूले हुए। अब नेक्स्ट लेक्चर पर इस पर बेस क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।